हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। लाइव स्टॉक का ये पहला मॉड्यूल है। पहले मॉड्यूल का ये स्मार्ट वर्जन है। इस साल जो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, एवन मनमोहन सिंह जो ऑल इंडिया जो टॉपर हैं, उनकी बिगेस्ट स्ट्रैटेजी को हम सभी को मिलाएं बाकी सभी कैंडिडेट के साथ, तो दो तीन चीज़ें मिल के आई। शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, तो ये सब चीज़ों को मिला के हर किसी ने एग्ज़ाम को क्रैक किया। अगर सभी को कॉमन निकालें, प्रैक्टिस किया, शॉर्ट नोट्स बनाई, तो उनके बेसिस पे जैसे जो गुरुकुल एग्री के जो मॉड्यूल्स हैं उनका भी स्मार्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। स्मार्ट क्लासेस प्लस स्मार्ट नोट्स, ये जो है ये टोटली विजुअलाइजेशन और मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है। इसके इसके साथ एक तो मेमोराइजेशन में बेनिफिट होगा, दूसरा रिवीजन जो है कम करनी पड़ेगी, और एक जो 18 पेज है जैसे मॉड्यूल में, वो 7 से 8 पेज ही रह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से। तो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक का सेंसस है वहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले। तो जो लाइव स्टॉक सेंसस है, पशु जनगणना, ठीक है, पहली बार 1919 और 20 में हुई, फाइनेंशियल ईयर में हुई, ठीक है, यहाँ पे हुआ। और जो लास्ट हुआ, ठीक है, 100 साल बाद, 1 सेंचुरी, 100 साल बाद जो हुआ वो 2019 में 20वां लाइव स्टॉक यहाँ पे सेंसस हुआ, ठीक है। 20th जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो कंडक्ट किया गया यहाँ पे 2019 में। और ये देखिए, अगर आपको ये याद ना रहे कि हर 5 साल बाद इसे कंडक्ट किया जाता है, इन केस आप अगर कभी भूल जाओ, ठीक है, तो याद रखना ये 20th जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 में किया गया 100 साल बाद। और अगर हम 100 को 20 से यहाँ पे हम काटेंगे डिवाइड करके तो 5 आएगा। तो 5 ईयर के बाद हर साल एक बार ये होता है, ठीक है। और ये जो है अभी 2019 का ये जो पब्लिश किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री, कोई चीज़, डाटा स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नबार्ड 2020 के बाद ये सब पूछना इन्होंने शुरू कर दिया था, 19 या 20 समथिंग, वहाँ पे गोवर्धन स्कीम का इन्होंने पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के साथ आपको किसी और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को साथ में कंपेरिजन करके कन्फ्यूज़ कर दे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 535 मिलियंस में डाटा है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है काऊ की, ठीक है। कितनी है? 192 मिलियन है यहाँ पे, ठीक है। और बफेलो की कितनी है? 109 मिलियन है। अब इन दोनों को इन केस आगे चल के आप कभी भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? देखिए, जो काऊ की पॉपुलेशन है ये लगभग 200 के बराबर है, ठीक है। और ये 200 से कितना कम है? लगभग 8 या 9 कम है, अप्रॉक्स में देखें, है ना, ठीक है, इतना कम है ये। वैसे 8.5 कम है ये, लेकिन 8 और 9 ही लेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। और बफेलो का देखिए कितना ज़्यादा है, ये 100 से ये कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, ठीक है, ये लगभग 9 ज़्यादा है। तो ये अगर हम 8 और 9 का, इसे भी हम एक अप्रॉक्स माने इन केस, क्योंकि ऑप्शन अगर इतने नज़दीक इन केस तभी हो सकते हैं अगर वो जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल बेसिस है, सीधा नहीं है। न्यूमेरिकल बेसिस पे वो आपको क्लोज भी कर देगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी चेक होती है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस में ये इतना क्लोज नहीं करेगा। सो आपको ऐसा नहीं है कि वो 1.0925 देकर 1.0975 दे दे, तो ये कहीं ना कहीं नामुमकिन है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे जो बफेलो है, ठीक है, तो ये इन दोनों का देखिए, ये 8-9 ज़्यादा है, ये 8-9 कम है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और पिग की पॉपुलेशन कितनी है? ये है 9 मिलियन। मतलब जितनी पिग की पॉपुलेशन है, अगर 100 उसमें से ऐड करेंगे, हम लोग 100 ऐड करेंगे तो लगभग जाएंगे बफेलो के, ठीक है। और अगर ये 200 में से कम करेंगे पिग की पॉपुलेशन तो कितनी आएगी? काऊ की पॉपुलेशन। तो 3 हमारे एक दूसरे से जुड़ते हुए याद हो गए, ठीक है। यही होता है कि इंटरलिंक करना। जब डाटा को आप इंटरलिंक करोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बाकियों का देखें, ठीक है, अगर बाकियों का हम देखें, यहाँ पे जो मेन है वो है, जैसे और 2 बचे हैं, वो है शीप और गॉट। शीप की कितनी है? 74, ठीक है। गॉट की कितनी है? 148, ठीक है। अब देखिए, जो 74 है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14 2 को करेंगे कितना आएगा? 8, मतलब 148। कितनी पॉपुलेशन है? गॉट की, ठीक है। मतलब ये शीप जो है इसका हाफ है, गॉट इसका क्या है? डबल है। तो ये भी आपके याद हो गया। अब ये जो 5 है ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, इनको 1 लेस देन 1 मिलियन कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ये आपको। और यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे म्यूल, ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, म्यूल हाइब्रिड है डंकी और हॉर्स का, ठीक है।
अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नैनीताल बैंक में 2019 में हिनी का क्वेश्चन, हिनी का क्रॉस पूछा गया था, हिनी का, ठीक है, 19 में अगस्त और सितंबर के तकरीबन ये एग्जाम हुआ था, IBPS ने लिया था, ठीक है। तो इसमें अगर हम म्यूल और हिनी कैसे कोरिलेट है एक दूसरे से, ठीक है, म्यूल हिनी का उल्टा है, ठीक है। अब म्यूल क्या होता है, म्यूल में क्या होता है, जो मेल का हाइब्रिड है, दो सुपीरियर का क्रॉस होता है, ठीक है, एक का मेल और एक का फीमेल। यहां पे मेल जो होता है म्यूल के केसेस में वो होता है डंकी का, ठीक है, और फीमेल होता है, ये किसका होता है, ये यहां पे जो होता है हॉर्स का, ठीक है, ये किसका जाता है, हॉर्स का, ठीक है, इन दोनों का ये यहां पे क्रॉस करवाया जाता है, तो क्या आता है, म्यूल, ठीक है, यहां पे, ओके। और अगर हम हिनी की बात करें, अगर यहां पे क्या बन गया, MD और FH, ओके, और या HS कुछ भी कह सकते हो आप अगर याद रखने के लिए। और अगर मैं हिनी की बात करूं तो ये उल्टा होगा, यहां पे फीमेल जो है, यहां पे फीमेल होगी डंकी की और मेल होगा यहां पे हॉर्स का, ठीक है। तो यहां पे क्या जाएगा, यहां पे जो है, यहां पे मेल जाएगा हॉर्स का, किसके साथ क्रॉस जाएगा, और ये फीमेल जाएगा डंकी के, ठीक है, तो बनेगा, तो यहाँ पे जो ब्रीड आएगी वो होगी हिनी। तो हिनी का पूछा गया था क्रॉस किसका है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ 2-3 इसके और भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा किसमें है, टोटल की बात करेंगे तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश एरिया वाइज भी दूसरे नंबर पे है, शायद कंफर्म नहीं है क्योंकि लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है सभी को मतलब जो दूध वगैरह है, अंडे वगैरह ज़्यादा चाहिए होंगे, तो वह यहाँ पे ऑल मतलब है ऑटोमेटिक ही पहले नंबर पे चला गया। पोल्ट्री की बात करें, यहाँ पे जो पोल्ट्री है, पहली बात ये बर्ड की कैटेगरी में आता है, सबको पता होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ, बाय द वे इन केस आ भी जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है, ठीक है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइवस्टॉक सेंसस 2019। और ऑप्शन में काऊ है, बफेलो है, शीप है, गॉट है, और लिखा है पोल्ट्री। क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली बात है इसका आंसर काऊ होगा, क्योंकि पोल्ट्री क्या है, बर्ड है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका आंसर काऊ है। लेकिन अगर आप उसे एनिमल ना, अगर आपने उसे सीधा पूरा क्वेश्चन को अच्छे से ना समझा तो क्या बनेगा, ये आपका, आप हो सकता है आप समझ लो, आप में से कुछ स्टूडेंट ये समझ लें कि ये पोल्ट्री इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो है पोल्ट्री है, इसकी पॉपुलेशन है 851 जो मिलियन है, ठीक है, 850 याद रख लो, सफिशिएंट है, ओके। स्टेट वाइज अगर पॉपुलेशन देखें पोल्ट्री की तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, स्लाइड साइन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम सेंसस की ही बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल डाटा ही एग्जाम में पूछा जाता है, और हम 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग तमिलनाडु इज ऑन नंबर 1 टॉप पे। स्टेट वाइज हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे हम काऊ की, बफेलो की, गॉट की, शीप की, ठीक है। काऊ की बात करेंगे वेस्ट बंगाल है, बफेलो में उत्तर प्रदेश है, गॉट में राजस्थान है, शीप में तेलंगाना है। देखिएगा अब 2019 में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल ने इंक्रीज के साथ ये एक जंप लगा दिया, ठीक है, जंप लगा दिया पहले के सेंसस से। कितना जंप लगा दिया इन्होंने, 23% ओवरऑल, और कैटल में 15% का इनकी खुद की पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा हो गया, जो कि हाईएस्ट है दोनों के रिकॉर्ड में, कैटल में भी और ओवरऑल में भी अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये काऊ में पहले नंबर पे चला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इसीलिए ये पहला स्थान ओवरऑल में उत्तर प्रदेश ने पहला कर लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कैटल की पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम डिक्रीज हुई है, मैक्सिमम डिक्रीमेंट, पहले की तुलना में कैटल की पॉपुलेशन मैक्सिमम डिक्रीज हुई है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश सभी लाइवस्टॉक की पॉपुलेशन में ज़्यादा है, लेकिन कैटल की पॉपुलेशन पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कम हुई है वो उत्तर प्रदेश में, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। बैकयार्ड पोल्ट्री की अगर बात करें, बैकयार्ड पोल्ट्री कौन सी, जो घर के पीछे जो किचन होता है या यार्ड होता है वहाँ पे जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, कुछ ठीक है स्पेशली इसकी ब्रीड्स भी होती है, बैकयार्ड पोल्ट्री ब्रीड भी होती है, उनकी 46% बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट लगा है, मतलब पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया 146, ठीक है। तो ये है। और ग्लोबली अगर हमारे प्यारे भारत का अगर हम ये देखें कि हमारा प्यारा भारत ग्लोबली कौन सा स्टैंड कर रहा है, कौन सा रैंक है, तो अगर मिल्क की एनुअली देखें प्रोडक्शन में तो इंडिया का रैंक है 1, ठीक है, 23% वर्ल्ड का इंडिया शेयर कर रहा है, पूरे वर्ल्ड का, मतलब 1/4 इंडिया मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है पूरे वर्ल्ड का। और कैटल की और बफेलो की पॉपुलेशन में इंडिया है नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बफेलो मीट का, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और एक्सपोर्टर है लार्जेस्ट, वो किसका है, शीप का
और यहाँ पे गॉट के यहाँ पे मीट का, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्सपोर्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है शीप के मीट का और यहाँ पे गॉट के मीट का, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो गॉट के मीट के प्रोड्यूस में जो इंडिया है वो है सेकंड नंबर पे, ठीक है। और एक्सपोर्ट में पोल्ट्री प्रोडक्ट में देखें, पोल्ट्री प्रोडक्ट में अकेला, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि पोल्ट्री में एक्सपोर्ट इंडिया का कौन सा स्थान है, तो ये नहीं, यहाँ पे पोल्ट्री प्रोडक्ट का बताया जा रहा है, ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्ट जिसमें एग, मीट प्लस फीदर और भी कई चीज़ें, जैसे पंख वगैरह जो फीदर है वो भी पिल्लो वगैरह बनाने में काम आते हैं, तो उसमें है सेकंड नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात है क्योंकि यहाँ पे जो शीप है इसकी और गॉट के मीट की इसमें पहले नंबर पे है, क्योंकि इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए ये जो प्रोडक्शन है वो हमारा बहुत हुआ लेकिन हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा खुद की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए जो प्रोड्यूसर में जो है मीट, गॉट मीट में सेकंड है, एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, लेकिन हम सेकंड प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है कि जो इसका एक्सपोर्ट की हम बात करें, एक्सपोर्ट का क्वेश्चन 18-19 में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट की यहाँ पे 2 डाटा को अगर हम देखें तो जो शीप के मीट का, शीप सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तेलंगाना में, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा अब कहाँ पे जा सकता है, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से सीधा जाता है यूएई, ये रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट, जो कि 2020-21 में शीप और गोट के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके। और आगे चल के आप अगर ये वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो या थोड़े टाइम बाद देख रहे हो, तो मैं ये प्लीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो करंट के मॉड्यूल होते हैं वहाँ पे अपडेट्स होती हैं, ये सब डाटा करंट में दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो ये अपडेशन जो है इसकी आपको करंट में मिलेगी, सो आप करंट के मॉड्यूल जरूर देखिएगा, ओके। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में बात करेंगे बफेलो मीट की, ठीक है। बफेलो का हांगकांग कहाँ पे है, चाइना पे, यहाँ पे समझोगे, ठीक है। अब बफेलो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ये वाला रीजन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ठीक है, यही रीजन है, यहाँ से एक्सपोर्ट यहाँ पे ईजी होगा, यहाँ पे है हांगकांग, और यहाँ से थोड़ी ना होगा। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ से या तो इसे यूं करके ऊपर से हांगकांग जाना पड़ेगा, ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्शन जहाँ पे ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अगर कल को जाके गैस करना पड़ा तो उसकी लोकेशन जो है वो थोड़ा अपनी दिमाग में रखिएगा, आपको बहुत काम आएगी, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारी कैटल्स ब्रीड की, जो कि इंडिजीनियस है, देसी है कैटल ब्रीड, और हमारी जो है मिल्च ब्रीड है। मिल्च मीन्स जिसे स्पेशल मिल्क के लिए पाला जाता है, ठीक है, जिसे मिल्क पर्पज़ के लिए जिसकी फार्मिंग की जाती है। ये कभी मत सोचिएगा कि जैसे साहिवल है तो इसका जो मेल साहिवल है उसे ड्राउट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हम पालते जो फार्मिंग है वो हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं, किस कैटेगरी में हम उसे रखते हैं ये ब्रीड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो साहिवल है, साहिवल जो है ये बेसिकली इसका अगर ओरिजिन की बात करें तो पाकिस्तान, जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान इसका जो है रीज़न है। मुल्तानी मिट्टी के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, मुल्तान प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहाँ से इसका ओरिजिन है। इसको लूज स्किन की वजह से, इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लूज होती है, ठीक है, ये अपने ही स्कल से मतलब काफ़ी लूज रहती है, उसकी वजह से इसे लोला भी कहते हैं और इसे हम लैम्बी बार भी कहते हैं। और यहाँ पे मोंटगोमरी, ये इंग्लिश जो गोरे थे, ठीक है, उनका नाम दिया गया इस एरिया को, तेती भी कहते हैं। और इनमें से अगर याद रखना हुआ तो एटलीस्ट आप लोला और मोंटगोमरी और मुल्तानी, ये 3 ज़्यादा इसके नाम इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मोर ओवर इसमें ये जिसका जो मिल्क होता है वो स्वीटेस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वीटनेस देसी ब्रीड में इसमें इसके मिल्क में पाई जाती है, और ये बेस्ट इंडिजीनियस इसका कैटेगरी में इसको मतलब खिताब दिया गया है। एवरेज मिल्क की प्रोडक्शन की ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सभी का, स्पेशली एवरेज मिल्क प्रोडक्शन, फर्स्ट कैल्विंग एज और इंटर कैल्विंग जो एज है ये ड्यूल पर्पज़ की और मिल्च की, ठीक है, इन दोनों की इम्पोर्टेंट है। जो ड्राउट वाले होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होगी, वो भी यहाँ पे बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं रेड सिंधी के ऊपर, ठीक है। आगे भी अगर बात करें ना कि इनको याद कैसे रखना है, इसकी जो फर्स्ट कैल्विंग एज है, फर्स्ट कैल्विंग जो इसकी एज है
उसे कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैल्विंग एज है ऑलमोस्ट इनकी सभी की ना सेम ही होती है, इनमें थोड़ा ही फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 37 से लेके 48, ठीक है, इसकी फर्स्ट कैल्विंग एज। फर्स्ट कैल्विंग एज मीन्स फर्स्ट टाइम जब इसने काफ को बर्थ दिया, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट उस एज में। तो फर्स्ट कैल्विंग एज कितनी हुई, 37 से 48। और यहीं पे अगर हम रेड सिंधी की बात करें तो 39 से 50, ठीक है। मतलब इसमें 37 और 48, और यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ ये ज़्यादा है इससे, ठीक है। अगर आपको साइवल का पता है तो रेड सिंधी में सिर्फ 2 मंथ ऐड करने हैं, 2 मंथ, ठीक है, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी, ठीक है। तो आप ऐसे इंटरलिंक करके विजुअलाइजेशन करके पढ़ोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस वे में आप लोग इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आफ्टर, अगर हम रेड सिंधी की बात करें तो सिंधी, ठीक है, सिंध प्रांत ऑफ पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के साथ ही सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में प्रोविंस है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो सिंधी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये जो कैटल है इसका ओरिजिन है वहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे से सिंधी, रेड कराची, रेड इसके कलर से, कराची भी ये पाकिस्तान प्रांत है, और माही, ये 3 नाम से इसे जाना जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसकी एवरेज अगर ईल्ड देखें, ठीक है, तो आफ्टर जो काफ फर्स्ट मतलब जो मतलब कैल्विंग के बाद काफ सकलिंग होती है, उसके बाद हम देखते हैं तो ये हम 1700 केजी कह सकते हैं एवरेज में, ठीक है। लेकिन ऑप्टिपम में ये है डबल, इससे कितनी है, डबल, मतलब 1700 का डबल कितना हुआ, 3400 केजी। तो ये है। और एक और बात है, इसमें आपको एग्जामिनर आजकल क्या करने लगा ना, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टिपिकल सा करने लगा क्वेश्चन को, मतलब वो आपको कंडीशन बहुत सेम सी देगा, बस एक कंडीशन में थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज करेगा। जैसे कि हो सकता है कि इन दोनों में से आपको कोई ऐसी टर्म सेम दे, ठीक है, और आपको बोले कि इसका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन उसका जो बलक होते हैं वो लेथार्जिक होते हैं। लेथार्जिक कौन सा मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब उसे मतलब लेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है जब उसे काम के लिए बोला जाता है बलक को, ठीक है, बहुत स्लो चलता है ये। तो इसकी वजह से जो है इनको रोड पर्पज के लिए, मतलब जो रोड होती है वहां पे तो ज़्यादा तेज चलना ही नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए और फील्ड वर्क के लिए थोड़ा बहुत इसे यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ जरूर, जो ये टिपिकल वर्ड है ना, ये जरूर नोट कीजिएगा। आगे गिर की बात है, यहाँ पे ये गिर है, ठीक है, इसकी बात है। जो गिर है ये गुजरात का फॉरेस्ट है, अगर आप गुजरात गए हो तो गिर फॉरेस्ट जरूर जाके आइएगा, बहुत ही सुंदर है, ठीक है, जरूर जाके आइएगा। और इसे बदावरी, बदावरी से आपको एक और ब्रीड का नाम याद आएगा, लेकिन यहाँ से ये बदावरी एक रीजन है, बदावर, ठीक है। और यहाँ पे इसे डेजन गुजराती, क्योंकि जो इनका नाम होता है ना वो इसीलिए इनके कोरिलेट सा होता है क्योंकि वो वहाँ से ओरिजिन होते हैं, ठीक है। और इसे सूरती, ये भी गुजरात में है, सोरती, और ये इटियाचवरी, क्योंकि ये बेसिकली गुजरात के साथ साथ जो एमपी और ये यहाँ पे थोड़ा इसका रीजन कॉमन जाता है, ठीक है, दूसरे स्टेट्स के साथ, वहाँ पे भी इसका ओरिजिन माना जाता है। अब जो इसके हॉर्न, जो इसके सींग है, ठीक है, जो इसके हॉर्न है वो हाफ मून की कैटेगरी में होते हैं, ये देखिए, आधा चांद, ठीक है। तो बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो है हार्डीनेस एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन है, नॉर्मल बात है। अगर कोई इतने वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे ब्रीड पाई जा रही है और वो बहुत ज़्यादा मतलब रजिस्टेंसी होगी, ओबियसली बात है उसका जेनेटिक्स ऐसे ही मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो हीट है और जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो पहले ही ऐसे ही बन जाते हैं। और लैक्टेशन जो देखिए ओबियसली बात थोड़ा कम है उनसे, ठीक है। फर्स्ट कैल्विंग एज ज़्यादा है, ठीक है, 45 का उल्टा 54, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये भी उनसे थोड़ा सा इनका ज़्यादा है। तो तीनों में सबसे ज़्यादा, अगर ज़्यादा की बात करी जाए तो इसी का मतलब लेट है, ज़्यादा नहीं है, लेट है। मिल्क की प्रोडक्शन इन तीनों में से इसकी कम है, बाकी सब चीज़ें का ज़्यादा है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि ये हार्डीनेस है और डिजीज रेजिस्टेंस है, इसको बीमारी वगैरह कम लगती है दूसरों के कंपैरिजन में। आगे हमारे पास इंडिजीनियस ड्राउट ब्रीड है, ठीक है, ड्राउट, जिन्हें मतलब ड्राउट पर्पज़ के लिए बलक की कैटेगरी में जिनको रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो मेन है, वैसे बहुत हैं लेकिन जो मेन है जिनसे मतलब नॉर्मली क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो है हमारे पास 7, ठीक है, 7 हैं। और इनमें से एक अच्छी बात यह है, इनका ओरिजिन अगर याद रखना है, 7 में से 5 का ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु है, खत्म।
दो का जो ओरिजिन है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु के साथ कर्नाटका है, मतलब बाकी स्टेट दिमाग में ही नहीं लेके आने हैं। ठीक है, पहली बात, ओरिजिन सबके खत्म हो गए। अब बात करेंगे वन बाय वन। तो जो हेलिकर है इसकी इनकी स्पेसिफिकेशन याद रखनी, मतलब एक एक एग्जाम बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो जो हेलिकर है ये बेसिकली स्पेशली, यहाँ पे वर्ड देखिए स्पेशली, ठीक है, जो इसके स्पेशली रखा जाता है वो ट्रॉटिंग एबिलिटी के लिए रखा जाता है। ट्रॉटिंग एबिलिटी क्या होती है कि जैसे दोपहिया उसके मतलब जैसे मतलब जो दोपहिया गाड़ी होती है पलक के पीछे, और वो जो उसकी एबिलिटी है वो इसकी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वो खींच सकता है, और ये दोनों मतलब पैर से ऐसे भी चल सकता है एक टाइम पे ज़्यादा। ठीक है, और बाकी के जो है ये मतलब यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग लेग और ये सब आपको कॉमन मिलेगा, बाकी सब जो है एच मिलेगी। जो स्पेशली एबिलिटी है वो ट्रॉटिंग की है, तो इतना इसमें जरूर आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अमृत महल से। ठीक है, अमृत का मतलब यहाँ पे मिल्क से है, ठीक है, महल से यहाँ पे घर से है। ठीक है, तो ये जो है ये मजल जो है इसका, और फीट है और टेल है यूजुअली ब्लैक होती है। मजल क्या होता है, जो मुंह वाला यहाँ पे ये चीज़ है जो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये इसकी ब्लैक होगी, ये चीज़ इसकी ब्लैक होगी, ये रही है। ठीक है, और इसकी पूंछ यहाँ पे ये ब्लैक होगी, बाकी सारा ये वाइट होगा। ठीक है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, अगर याद रखना है तो इसको कैसे रखना है। और बाकी के इसके जो हॉर्न ये सब मैंने बता दिया कि शार्प ये यहाँ पे ब्लैक रहेंगे, पॉइंट इसके ब्लैक रहेंगे, और इसके फीट ब्लैक रहेंगे, चार चीज़ इसकी ब्लैक रहेगी, बाकी वाइट रहेगा। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। अगर ये आएगा तो कैंग्याम, कैंग्याम प्राइड ऑफ तमिलनाडु, ये मतलब इसे प्राइड ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट इसकी बात है, इसे एक्सपोर्ट किया गया है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील की गवर्नमेंट इसे लेके गई है, और इसे वहाँ पे कैंगियन बोलते हैं, कैंगियन। ठीक है, बस यहाँ पे कैंग्याम है और वहाँ पे कैंगियन है ये। ठीक है, कैंगियन है, कैंगियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये यहाँ पे से अगर लोकल भाषा में देखें, वहाँ पे तमिलनाडु में कोंगू या कोंगड़, ये ऐसे वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसकी जो है इसका जो बर्थ के टाइम पे, ठीक है, बर्थ के टाइम पे इसकी जो कोट होती है वो रेड कलर की होती है, जो कि बाद में 6 महीने के बाद ग्रे हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर बात करें हम भोगुर की, ठीक है, भोगुर की बात करें तो ये तमिलनाडु में ही ओरिजिन ये हो गया है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे बात करें, है ना, इसकी क्या है ऐसी, तो इसकी है ये क्या है कि जो साउथ इंडिया में अनइवन हिलीज हैं। ठीक है, अनइवन हिलीज जो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा से सड़क बनाई गई है आप ऊपर जा सकते हो, मतलब उबड़ खुबड़ जो है हिलीज जो है, ठीक है, वहाँ के लिए वर्क के लिए ये स्पेशल है, मतलब वहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी भी जो ट्रॉटिंग में जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। तो ट्रॉटिंग वाले हमारे पास भोगर आ गया और एक ये हेलिकर आ गया, लेकिन इसके साथ ही अनइवन जो हिलीज है वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट इसकी ज़्यादा है। मोर ओवर ये क्या है, इसका कॉशियस बिहेवियर होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, ये सीरियस थोड़ा रहता है। ठीक है, और बाकी की बात करें, ये जो स्ट्रेंजर है, अगर मतलब स्ट्रेंजर अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे इसने पहले कभी नहीं मिले हैं, ठीक है, वो आ जाए तो ये उससे भागता है। ठीक है, उससे दूर रहेगा। अब बात करते हैं उम्बलाचेरी की। जो उम्बलाचेरी है, ठीक है, इसके देखिए अब अभी तक जो थे, अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं आया था, अभी 2-3 नाम ऐसे आएंगे। ये इसका जट्ठी मड़ू, ये अभी तक मैंने इसको देखा, लेकिन मड़ू का जो स्पेशल क्या मीनिंग है सभी में इसके पीछे आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल में ये खैर आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर कोई साउथ इंडिया का तो इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा मड़ू का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो इसे जो है इसे वेट प्लॉइंग के लिए ये वर्ड उठाना है यहाँ से, वेट प्लॉइंग के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, आप लोगों ने सभी ने पुष्पा देखी होगी, ठीक है, झुकेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि स्टडीनेस, ये थकता नहीं है, अपनी इसमें इतनी एबिलिटी है कि अगर ये काम करना शुरू कर दी करता रहेगा, हार नहीं मानेगा ये। ठीक है, स्टडीनेस, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है ये एक बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीनेस के लिए जाना जाता है, ये जो है उम्बलाचेरी। आगे बात आते हैं यहाँ पे पोलिकुलम। ठीक है, ये भी वही मड़ू, ये जरूर आप मतलब कमेंट करके बताइएगा इसका क्या मीनिंग है तमिल में। आगे ये पैनिंग के लिए, फील्ड में पैनिंग क्या होती है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब जो इसकी एक्सक्रीटा वगैरह होता है फील्ड में वो यूज़ किया जाता है, तो प्लॉइंग में से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लास्ट एक बच गया हमारे पास, अलम्बदी। ठीक है, जो अलम्बदी है ये तमिलनाडु ही इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये दिखने में सेम हेलिकर जैसा है, बस इसकी ये खासियत है, इसे बीटा बोलते हैं, बीटा। बीटा बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर हम मतलब किसी की कॉपी करना, किसी की कॉपी होना या प्री कॉपी होना या प्री लॉन्चिंग कुछ भी चीज़ की हम करना, प्री कॉपी, तो इसे हम बीटा बोलते हैं, तो इसे बीटा बोलते हैं।
अब हम बात करेंगे इंडिजीनियस ड्यूल पर्पस ब्रीड की, ठीक है, जैसे ड्यूल पर्पस के लिए, जैसे हम ड्राउट और मिर्च दोनों के लिए यूज करते हैं। पहले आती है थार पारकर, ठीक है। थार डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है, और पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रांत है राजस्थान के साथ, जैसे पहले बोला वहां पे है। अब इसे क्या बोला जाता है, थारी, थार से, ठीक है, थारी बोला जाता है, ठीक है। सिंधी, सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला है, ग्रे सिंधी कलर से इसका यहाँ पे ग्रे है, ठीक है। और व्हाइट सिंधी, व्हाइट भी इसमें सारा ही व्हाइट है, बाकी ये व्हाइट सिंधी, तो इसका नाम में कोई दिक्कत नहीं है। क्वाइट स्टेबल है ये प्लॉइंग के लिए और कास्टिंग के लिए, और यहाँ पे जो कास्टिंग और प्लॉइंग, ये कास्टिंग प्लॉइंग का ही पार्ट है। कास्टिंग और गैदरिंग ये दोनों ही इंजीनियरिंग के पार्ट हैं, प्लॉइंग में आते हैं, ठीक है, और दोनों ही अनइकोनॉमिकली हैं, दोनों ही वाइबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट आगे हैं। सो बाकी इन दोनों के मेथड होते हैं कि कैसे हम प्लो करते हैं। फर्स्ट टाइम जो है अनप्लोड लैंड में करते हैं, कास्टिंग वगैरह वो थोड़ा इंजीनियरिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी ईल्ड है ये भी मतलब आप लोगों को देखनी है। मोर ओवर, अगर इसमें हम सभी में इंडिया की जो इंडिजीनियस ब्रीड है, इनकी फर्स्ट कैलविंग देखें तो वही वो 37 से लेके 42 या 45 के बीच डाटा इनका आता है, एक आधा महीना इनका आगे पीछे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जरूर इसका सभी का याद रखिएगा, ड्यूल पर्पस का और यहाँ पे देसी ब्रीड का। और इसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा जो है ये हरियाणा में है, ठीक है, और हरियाणा ही इसका ओरिजिन है हरियाणा का। और इसके जो है स्मॉल हॉर्न होते हैं, और इसके जो लैक्टेशन है, मिल्क यील्ड है, वो सबसे कम होती है कंपैरिजन अगर हम सभी में करेंगे तो, ठीक है, सभी में करेंगे तो। और बाकी के जो है इसके जो हॉर्न है स्मॉल, ये सब हो गया है, बाकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे कैंकरेज की, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान और बाकी का गुजरात इसका जो है पार्ट है, ठीक है, गुजरात के साथ जो राजस्थान वहाँ पे है। और जो ये राजस्थान का ये जो पार्ट है जो गुजरात के साथ में मिलता है उसे बोलते हैं बागड़, ठीक है, बागड़। और वागड़ जो है इसी के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, वागड़, वदाद और ये वादियार, ये इसीलिए जाना जाता है। इसकी फेमस एक चीज़ है स्वाई चाल, ठीक है, स्वाई चाल, ठीक है, स्वाई चाल के लिए जाना जाता है। स्वाई चाल जैसे देखिए कि बाकी के जो बल्क है वो एक चाल चलेंगे, मतलब एक स्टेप चलेंगे, ठीक है, ये 1 + 1 सवा चलेगा, ठीक है, मतलब अपने स्टेप ये सवा चलेगा, मतलब ये अगर ये बाकी के 4 चलेंगे तो ये 5, मतलब ये 4 चलने पे, ठीक है, बाकी के 5 चलने पे जितनी दूरी तय करेंगे 4 चलने पे उतनी दूरी तय कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार ये सवा चलता है, मतलब बाकियों से ये 25% ज़्यादा, मतलब एक इसकी चाल बड़ी होती है, ठीक है। तो ये सवाई मतलब जो है इसकी चाल होती है। और इसके बाद जो है इसका अगर हम देखें, काफ़ी ये कास्टिंग वगैरह बाकियों में यूज़ होता है, लेकिन मेन जो है इसका जो है यहाँ पे होता है। बाकी का इसके जो हॉर्न होते हैं ये वाले यहाँ पे ऐसे जो है, ठीक है, इसे जो है लायर शेप होते हैं, ठीक है। जो ये लायर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यूरोप में ये काफ़ी यूज़ किया है। तो जो गिटार है उसका मतलब ये हिस्ट्री का पार्ट है, गिटार इसी लायर का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसे करके होता है, इसमें ऐसे गिटार सी होती हैं, तो इसीलिए इसे लायर शेप बोली जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट से इसका कंपैरिजन किया गया है। और आगे हम बात करते हैं ओंगल की, जो बेसिकली ओंगल है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, इसका ओरिजिन है। और ये इसे नीलोरी बोला जाता है। जो नीलोरी है ये एक सिटी है आंध्र प्रदेश की, और यहाँ पे एक पेन्ना रिवर है, ठीक है। वैसे ये काम का नहीं है, वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वर्ल्ड में सिर्फ ये ही एक ऐसी रिवर है जो कि हिली से इसका पानी निकलने के बाद एक नॉर्थ को जाता है और एक साउथ को जाता है, उल्टा जाता है अपने आप में ही, ठीक है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, वैसे इसमें कुछ इतना लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये इसका जो बाकी सभी तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लार्ज मस्कुलर ब्रीड है, लार्ज मस्कुलर ब्रीड है, मतलब इसके जो मसल्स हैं, ये देखिए मसल्स जो हैं इसके काफ़ी हेल्थी है। अगर हम बाकियों के कंपैरिजन में भी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये काफ़ी हेल्थी है। मतलब अब अगर कोई मतलब इंसान होता तो हम बोल देते कि भाई जिम जाता है, ठीक है, लेकिन ये ब्रीड है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरली ही जेनेटिकली ही ऐसा है। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है, ओंगल की। और इसमें जो हम्प है ये वेल डेवलप होता है, चलो बाकियों में भी हम्प होता है, लेकिन इसका बड़ा ही ये स्ट्रक्चर जो है बड़ी ही ये सही होती है दूसरों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ये देखिए इतना नहीं, इसका वेल डेवलप है, पूरा वो स्ट्रक्चर है एक। आगे बात है कृष्णावली की, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है, इस बार कि सबसे जो ये मिल्क की प्रोडक्शन वगैरह पूछी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कृष्णावली ना हो के यहाँ पे अगर हरियाणा होती तो हरियाणा उसका राइट आंसर था, लेकिन ऑप्शन में बाकी के ब्रीड भी थे, तो ये चीज़ें भी साथ में ध्यान में रखनी है।
तो इसकी एक खासियत है कि इसकी जो टेल है, जो इसकी पूंछ है यहाँ पे, वो बिल्कुल ग्राउंड पे टच करती है, ठीक है, ये इसकी रीच करती है, ये इसमें है। और कर्नाटका और जो मराठावाड़ा है, ब्लैक कॉटन सॉइल का जो महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पे इसका ओरिजिन है। और लैक्टेशन तो मेरे ख्याल से अभी आप भूलोगे नहीं, एग्जाम में पूछ लिया तो ऑब्वियसली बात है सभी ने रट लिया होगा अभी तक। तो आगे आता है देवनी, क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आ जाता है उसे रटने में ज़्यादा वो करते हैं, जो आने वाला है उसके ऊपर भी फोकस की साथ में हमें करना पड़ता है, ठीक है। आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या एक ब्रीड है, देवनी, लास्ट है ये, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे दोंगलपति, यहाँ पे दोंगारी, वनारा वागड़, ये सब नाम से इसे जाना जाता है। इसकी जो मेन जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसमें स्पॉट होते हैं ब्लैक और वाइट के, ठीक है, ब्लैक और वाइट के इसमें स्पॉट होते हैं। बाकी जो मिल्क की यील्ड है ये थोड़ी सी बस जो है इससे हरियाणा से ज़्यादा है, इसकी 600 से मिनिमम है, इसकी 636 से जो रेंज है वो शुरू हो जाती है। हम जब ब्रीड की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लायर शेप एक मतलब बार बार हमारे पास आ रहा था और वो आगे भी आएगा, कहाँ भी आप देखोगे। तो लायर बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे वाला, ये गिटार का मतलब कह दे कि ओल्ड वर्जन है। और एक हमने देखा था कि इंडिया का जो ओंगल ब्रीड था, ठीक है, उसका मस्कुलर लार्जेस्ट मसल जो थे, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वो है बेल्जियन ब्लू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? RRB SO 2020 में IBPS ने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से फ्रेशियन ब्रीड किसकी है, फ्रेशियन का पूछा था, सिर्फ हॉलिस्टन फ्रेशियन, सिर्फ फ्रेशियन, और उसका राइट आंसर था हॉर्स, ठीक है, हॉर्स। सो ऐसे कभी कभी IBPS क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो ये जो है बेल्जियन ब्लू लार्जेस्ट मस्कुलर, ये ऐसा लगता है डेली जिम जाता होगा, ठीक है, अगर आप इसे ऐसे करके देखोगे तो। खैर इतने मतलब इसकी जो जेनेटिकली इतना ज़्यादा ये मतलब इसके जेनेटिक्स ही ऐसी है। आगे हम बात करते हैं जो हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है इंडिया की, इंडिया के लिए बाहर की ब्रीड है। मेन हमारे पास दो है, HF और जर्सी। और जो HF ब्रीड है ये लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड है। इसके जो आगे हिस्ट्री भी होगी वो आगे चल के किसी मॉड्यूल में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन, ठीक है। एक एक चीज़ इन दोनों की इंपॉर्टेंट है। मैच्योर का वेट इसका है 700, ठीक है, जब ये पूरी मैच्योर हो जाती है HF ब्रीड। और ये इसका ब्लैक और वाइट कलर, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसकी मिल्क की जो ईल्ड है वो 6000 से लेके 7000 पर लैक्टेशन होती है। मिल्क की फैट कंपैरिजन बाकियों के कम होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मिल्क, ऑब्वियसली बात है, थंब रूल ही होता है, अगर ज़्यादा मिल्क किसी भी कोई भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसमें क्वालिटी कम हो जाएगी। अगर उसमें क्वालिटी ज़्यादा है, जैसे देसी ब्रीड है हमारी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये तो मतलब एक थंब रूल ही है। उसमें आगे हम बात करें फर्स्ट कैल्विंग जो इसकी है वो 29 से 30 है। 10 मंथ हमारे जो दूसरी देसी ब्रीड है उसे कम है, पहले ही या 10 मंथ पहले ही ये फर्स्ट कैल्विंग इसकी एज हो जाती है। और इंटर कैल्विंग 13 से 14 मंथ, मतलब ये 12 मंथ में कितने दिन होते हैं, 365। और इसमें अगर 300 और मिलाएंगे तो लगभग 400 से लेकर 430 ये जो है इसके इंटर कैल्विंग डेज इसके HF के होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे जर्सी, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है डेयरी टाइप में, ठीक है। अब इसमें इससे पहले हम देखेंगे HF का जो ओरिजिन है, ठीक है, होलिस्टन जो फ्रीशियन है इसका ओरिजिन जो है वो नॉर्थ हॉलैंड भी आ सकता है, अकेला फ्रिसलैंड भी पूछ सकते हैं, और नॉर्थन पार्ट ऑफ ये नीदरलैंड भी आपसे पूछ सकते हैं। तीनों की एक ही बात है, फ्रीशियन ये डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थन पार्ट ऑफ नीदरलैंड का, और जो नॉर्थ हॉलैंड है ये भी इसका सेम चीज़ है। जर्सी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो जर्सी है ये जर्सी आइसलैंड ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री नहीं है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वैसे ही इसका स्कॉटलैंड भी इसका पार्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो जर्सी आइसलैंड है वहां से इसका ओरिजिन है। AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 2017 में जो क्वेश्चन था उसमें दोनों ऑप्शन मतलब साथ में थे, मतलब एक क्या लिखा कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और सॉरी एक क्या लिखा जर्सी, ठीक है, और एक क्या लिखा आइसलैंड ऑफ जर्सी, ठीक है, जर्सी आइसलैंड दोनों साथ में दिया। तो राइट वहाँ पे मतलब देखने में मुझे भी ऐसा लगा था, मतलब ये क्या हो गया, लेकिन बाद में वो जैसे जैसे मतलब उस 2017 की बात है तो धीरे धीरे IBPS का पता लगने के ऐसा IBPS करता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आगे आता है ब्राउन स्विस, ठीक है। इससे पहले जो है जर्सी की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो जो इकोनॉमिकली प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, आगे चल के जो SNF वाला टेबल आएगा वहाँ पे इसका डाटा थोड़ा वेरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर हम रुपए के मामले में देखें तो इसकी जो फैट है वो 4.5 होती है, और इसमें SNF सॉलिड नॉट फैट
बचा हुआ फैट से जो बाकी का जो सॉलिड है उसे हम SNF की कैटेगरी में लेके आते हैं, ठीक है, वो है 15%। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैल्विंग एज इसकी इससे 4 महीने पहले है, बाकी जो इंटर कैल्विंग जो इसकी एज है वो सेम है, ठीक है। चलिए ब्राउन स्विस की बात करें, स्विस मींस स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड इसका क्या है ओरिजिन, स्विस वर्ड स्विट्जरलैंड से लिया गया। ब्राउन इसका कलर है, ठीक है। मिल्क की जो हील्ड है लगभग, मतलब इन सभी का, अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इसकी सेम है, ये भी इसकी सेम है, इसका ओरिजिन कर लो सफिशिएंट है। मिल्क की हील्ड आप लोगों को पता ही चल जाएगी कि लगभग सेम ही रह रही है इनकी, ठीक है, मतलब इसकी और इसकी थोड़ा फर्क है। रेड डेन से क्या है, डेनमार्क रेड कलर से, ठीक है। अब मिल्क की जो इसकी यील्ड है वो इन सभी के कंपैरिजन में थोड़ी इसकी कम है, अगर बाकियों में देखें 3000 में आ गया। हैवी ब्रीड है इसकी स्पेसिफिकेशन, बाकी सभी जो चीजें हैं वो सेम है, ठीक है। आगे बात करते हैं आइशर की, ये थोड़ा अलग हट के स्पेसिफिकेशन आएगी। आइशर ये स्कॉटलैंड यूके का पार्ट है, ठीक है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम का आइशर जो है पार्ट है। इसे डनलप कैटल भी बोला जाता है, इसे यहाँ किंगडम कैटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो डनलप है ये मतलब एक टाइप का जो चीज़ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होती है, ये उसे बोला जाता है, वहाँ पे काफ़ी ये मशहूर है, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला जाता है, इसे जाना जाता है। फैट इसमें जो इसके मिल्क की लैक्टेशन की 6000 मतलब जो केजी इसकी पर मिल्क की यील्ड होती है। और जो इसकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी ब्रीड, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी ब्रीड है ये, ठीक है। और ये क्या है, सबसे एक्टिव एनिमल में से है और हार्ड टू मैनेज है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो वेरी एक्टिव होगी, ठीक है, तो वो मतलब क्या है कि उसे मैनेज करना काफ़ी हार्ड रहता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात, अगर मोस्ट ब्यूटीफुल है तो भी आप कह सकते हो कि मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, ये क्या करेगी अब, डू नॉट प्रोड्यूस एज मच मिल्क और बटर फैट, ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर सकती। इसे 6000 से वो मतलब लगा लेना आप, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर मतलब लॉन्गाविटी में बात करें या ओवरऑल में अगर देखें, वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। और फैट भी बस सिंपल है कि इसकी खासियत है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है, और साथ में ये एक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात आ जाती है हमारे पास जर्सी की। बेसिकली इसका जो ओरिजिन है जर्सी का, ये है हमारे पास स्मॉल आइसलैंड। देखिए आइसलैंड वर्ड यहाँ पे फिर है, ये जर्सी ऑफ फ्रांस, स्मॉल आइसलैंड ऑफ जर्सी ऑफ फ्रांस। तो इसमें जो मिल्क होता है, इसमें बीटा कैरोटीन गोल्डन कलर का इसका मिल्क होता है। फैट जो है उसकी 5% होती है, प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा होता है और हाई एफिशिएंसी जो मिल्क है, और इसमें लो इंसिडेंस जो है वो डिजीज़ के वो कम होते हैं। और ये लॉन्गेविलिटी जो कैल्विंग में भी इसे डिफ़िकल्टी जो है वो कम आती है दूसरों के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन है बाकियों के कंपैरिजन में। हमारा लास्ट स्लाइड है ये न्यूट्रिएंट कंटेंट है ये मैन्योर का। जो एनिमल का जो डंग है उसका ड्राई वेट यहाँ पे मिलीग्राम ग्राम में डेटा है, ठीक है, पर ग्राम में कितना मिलीग्राम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। मेनली 6 न्यूट्रिएंट यहाँ पे लिए गए हैं, 3 हमारे प्राइमरी हैं और ये हमारे सेकेंडरी हैं, ठीक है। तो ये लिए गए हैं, तो ये ही यहाँ पे इन्होंने पूछा है। हमारे 5 जो है कैटल है, शीप है, पिग है, हॉर्स है और पोल्ट्री है। अब इनमें से कैसे याद रखना है, पहले 18-19 में ये क्वेश्चन बार बार मतलब आ रहे थे, अभी 2 साल से नहीं आ रहे हैं, तो 2-3 साल से। लेकिन जैसे बॉट वाला क्वेश्चन 5 साल बाद रिपीट हुआ है, 4 साल बाद, तो मतलब ये जो है ऐसे भी क्वेश्चन आपको आगे रिपीट हो सकते हैं, सो रेडी रहिएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। तो यहाँ पे पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। और इसका हमें क्या देखना है, मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम देखेंगे और मिनिमम देखेंगे, दैट्स ऑल। एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल में। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, इसको हमें सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, पोल्ट्री में, 62, ठीक है, 62 में आ गया। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस किस में ज़्यादा पाया जाता है, 29, ठीक है, पोल्ट्री। पोटेशियम की बात करें यहाँ पे, तो ये किस में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, पोटेशियम और पिग, पी फॉर पिग यहाँ पे वैसे पोल्ट्री बन रहा है, और पी फॉर यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे ये इसका थोड़ा अलग ही ये चलेगा, ठीक है। तो पोटेशियम जो है ये किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, पिग में, ठीक है, यहाँ पे 48 पाया जाता है, ठीक है। सल्फर की अगर बात करें, सल्फर किस में ज़्यादा पाया जाता है, 7 पोल्ट्री में। मैग्नीशियम किस में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे
दोनों में सेम है ये, ठीक है। मतलब इसके हाईएस्ट आने के चांसेस कम है, इसके मिनिमम आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो मिनिमम किस में पाया जाता है? पिग में। ऐसे ही है, उल्टा उल्टा ले लेना जब दो डाटा सेम आ रहे हों। वैसे जो है अगर दोनों में सेम ऐसा आएगा नहीं। तो कैल्शियम बात करें तो ये पोल्ट्री में ये ही क्वेश्चन 2 बार आ गया था, और एक बार नाइट्रोजन और ये पोटाशियम का भी आ चुका है, 4 बार ये मतलब आ चुका है क्वेश्चन। तो ये ऐसे करके हो गया। अब ये होगा मैक्सिमम। अब मिनिमम की बात करें, नाइट्रोजन मिनिमम किस में है, ठीक है, तो ये किस में है? हॉर्स में है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है ये मिनिमम किस में है? ये किस में है? हॉर्स में है, मिनिमम की बात करें। पोटाशियम मिनिमम किस में है? ठीक है, सेम ही लाएंगे, एक आधे में फर्क आएगा, तो ये किस में है? कैटल में है। सल्फर में बात करेंगे, ठीक है, पोटाशियम अलग ही चल रहा है मैक्सिमम मिनिमम में भी, ठीक है। तो सल्फर जो है ये किस में है? ये क्या है? हॉर्स में है, कम है सबसे। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये किस में है? ठीक है, मैग्नीशियम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कैल्शियम की अगर बात करेंगे, कैल्शियम किस में है? ये भी मैग्नीशियम की तरह पिग में है, कम। तो ये हो गया इस टाइप से। सो 5-6 यहाँ पे बंदे, कंफ्यूज मत होना, इनका आराम से करना। अगर ज़्यादा ना हो तो मैक्सिमम कर लेना, मिनिमम चाहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। और आगे जो है यहाँ पे हम लोग ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब हाईएस्ट इन केस ऑफ ब्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम कैटल और शीप और ऐसे करके देखेंगे। तो कैटल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन है, दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शीप में कौन सा है? शीप में नाइट्रोजन है, ठीक है। पिग में सबसे ज़्यादा कौन सा है? पोटाशियम है, मैंने पहले बोला ये थोड़ा अलग जाएगा, ठीक है। हॉर्स में अगर देखें सबसे ज़्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन है, 30 आ गया, ठीक है। और पोल्ट्री में देखा जाए ये एक कैल्शियम आ गया, ठीक है, ये थोड़ा अलग आ गया। ये पी वाले पिग और पोल्ट्री थोड़ा हाईलाइट रह रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो इस साइड में ऐसे ऐसे करके हो गए, तो ज़्यादा नहीं बढ़ना डाटा, नाइट्रोजन है बस, ये 2 में चेंज है, तीनों में कॉमन है। और मिनिमम की अगर हम बात करेंगे, मिनिमम है जो, ठीक है, वो भी सब में लगभग सेम जाएगा। कैटल में मिनिमम कौन सा है? सल्फर है, ठीक है। शीप में मिनिमम कौन सा है? सल्फर है। पिग में मिनिमम कौन सा है? ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये रहा। हॉर्स में मिनिमम कौन सा है? ठीक है, सल्फर है। और पोल्ट्री में मिनिमम कौन सा है? ये है मैग्नीशियम है। मतलब मैग्नीशियम और सल्फर 2 ही मिनिमम हैं, अगर आपको इस टाइप से याद रखना पड़ेगा तो 2 ही मिनिमम है। बाकी अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दिए गए हैं तो एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। बात करेंगे फ्लोर स्पेस ऑफ रिक्वायरमेंट की। पहली बात, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में बात हो रही है, BIS और बच्चे काफ़ी दूसरे सोर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे फीट स्क्वायर में भी डाटा दिया होता है, ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। इन केस ऑफ नबार्ड नॉर्म्स वहाँ पे एप्लीकेबल है, और एग्जामिनर बोल देगा अकॉर्डिंग टू नबार्ड नॉर्म्स, या सोर्स मेंशन कर देगा। सो यहाँ पे हम ICR के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेग्नेंट काऊ का काफ़ी यहाँ पे डाटा आपको हो सकता है कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट मिले, लेकिन ICR के अकॉर्डिंग यही वाला है, ओके। तो यहाँ पे जो है एनिमल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कवर्ड एरिया और ओपन एरिया, ठीक है। एक एनिमल को कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, जब वो कवर में है और जब ओपन में है। तो काऊ को सबसे पहले कवर्ड में कितना चाहिए? 3.5 का डबल कितना हुआ? 7, ओपन में 7 चाहिए। प्रेग्नेंट काऊ हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो कितना चाहिए? 4, ठीक है, और इससे इसका डबल 8 ओपन में। बफेलो है, कितना चाहिए? 4। अब ये काऊ, प्रेग्नेंट और बफेलो साइज में आप कह सकते हो कि सेम है, ठीक है, थोड़ा बड़ी होती है बफेलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8। बुल में कितना चाहिए? 12, ठीक है, और इसको कितना चाहिए? डबल 24। एक रेयर केस डाउन कैलोवर, ठीक है। डाउन कैलवर जो होता है ये बिल्कुल नज़दीक, कैलविंग के नज़दीक जाके जब वो एनिमल को हम डाउन कैलवर बोलेंगे, ठीक है, कैलवर, पहले हम कैलविंग देख के आए हैं, ठीक है। तो इसमें 12 चाहिए होता है दोनों केसेस में, ठीक है। यहाँ पे यंग स्टॉक जो है 6 महीने से बड़ा है, उसे 2 मीटर स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे कितना चाहिए? 4। आगे बात करेंगे, यंग स्टॉक 3 से 6 है, कितना चाहिए? 1। और इसमें एक एक्सेप्शनल है, यहाँ पे 2.5 चाहिए, ओपन में 2.5 चाहिए, अब डबल नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यंग स्टॉक अप टू 3 मंथ जो है, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 1.5 है। तो ये आप याद रख सकते हो, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में और नबार्ड में, IBPS में, AFO में, नबार्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।